अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मस्जिद आसार शरीफ रहमानिया तालागड्डा कारवान रोड हैदराबाद में 25 मई बरोज़ इतवार दोपहर 1:30 बजे एक जलसा मुनक़िद होने जा रहा, जिसका उन्वान है रोल ऑफ पेरेंट्स इन अप ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि औलाद की तरबियत में माँ बाप का किरदार। इस उन्वान पर कई उलमा और हिफाज अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और वालिदैन को चंद नसीहतें मशवरे भी देंगे। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश की गई है कि वो इस जलसे में शिरकत करें और इससे फैज़याब हों। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह पर जोर दिया है कि वो अमरावती को राजधानी के तौर पर तस्लीम करने के लिए तंजीम नौ के कानून में तरमीम करें। लेपाक्षी और वाकल इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली सनतें कायम की जाएंगी। आंध्र प्रदेश को एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स अलॉट करने के लिए मरकज़ से दरख्वास्त की। एपी में दिफाई शोबे की सनतों के क़याम की अपील। रियासत में फ़ौजी छावनी चाहते हैं। एपी ग्रीन एनर्जी हब के तौर पर उभरेगा। पोलावरम बंकाचारला मरकज़ की मंजूरी के बाद काम शुरू कर देगा। पोलावरम प्रोजेक्ट को 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। पिछली हुकूमत ने 1,20,000 करोड़ रुपए के बिलों को ज़ेर-इल्तवा छोड़ दिया था। पिछली हुकूमत की वजह से होने वाली तबाही के बाद रियासत को दोबारा पटरी पर लाना है। एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली के दौरे के दौरान 7 मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की। तक़सीम के दौर के मसाइल को हल करने की सिमत एक अहम कदम के तौर पर तेलंगाना के सिविल सप्लाईज़ के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सिविल सप्लाईज़ के वज़ीर नंदेला मनोहर ने हैदराबाद के सिविल सप्लाईज़ भवन में मुलाकात की, जिसमें साबिक़ा तेलंगाना कॉरपोरेशन और तेलंगाना कॉरपोरेशन के असासों की मरहलावार मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। बहस के मरकज़ में तेलंगाना सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन को फ़िलहाल एपी सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन को अलॉट करदा सिविल सप्लाईज़ भवन का निस्फ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फैसला था, जो फ़िलहाल गैर इस्तेमाल शुदा पड़ा है। किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी, मेंबरान राम रेड्डी, गोपाल रेड्डी और ज़राअत के अफसरान हरि वेंकट प्रसाद और सुरेश पर मुश्तमिल एक टीम ने ICRISAT का दौरा किया और फार्मर्स कमीशन की टीम के साथ डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक, डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर स्टेफर्ड ब्लेड, प्रिंसिपल साइंसदान डॉक्टर हरिकृष्ण सोडेनी, डॉक्टर जनेला ने इनका खैर मकदम किया। फार्मर्स कमीशन की टीम ने इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में होने वाली सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। आपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति BRS पर सख्त हमला करते हुए सवाल किया कि उसके कायदीन बशमुल साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़ीर आपाशी टी हरीश राव अदालती तहक़ीक़ात से क्यों खौफज़दा हैं। अगर वो प्रोजेक्ट की अदालती जांच से डरते हैं, हकीकी तौर पर यकीन था कि ये एक हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग कारनामा था। पंचायत राज के वज़ीर डी सतका और रामगुंडम के MLA राज सिंह ठाकुर के साथ सेक्रेटरिएट में एक मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस PC घोष की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने नोटिस जारी किया है, BRS क़यादत एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही, वो कमीशन के सामने ताउन करने के बजाय क्यों पेश हुए और क्यों ताउन किया। जिस तरह से वो गलत मालूमात फैला रहे और इदारों पर हमला कर रहे, इसके लिए KTR का नाम तब्दील करके गोबल्स राव रखा जाना चाहिए। डकैती में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शनाख्त सरदार हरभजन सिंह बेदी, वल्द तेजेंद्र सिंह, उम्र 22 साल, साकिन अत्तापुर आरा डिस्ट्रिक्ट, और सचिन पवार जारला पूला सचिन, वल्द रामजी पवार 20 साल, साकिन कर्नाटक रियासत बीदर डिस्ट्रिक्ट बताया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मोअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया गया है और उनके पास से पल्सर बाइक, सेल फोन्स और 2500 रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई। 2 मुलजिमान को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से 13.43 ग्राम सोने के जेवरात, 37.64 ग्राम चांदी के जेवरात और 2 सेल फोन से तमाम की कुल मालियत 1,60,000 रुपये बताई गई है, बरामद कर ली गई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने शालीबंडा पुलिस के साथ मिलकर
घरों के ताले तोड़कर घर में दाखिल होने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जो अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात चोरी करके फरार हो गए थे। मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल वासे उर्फ वसीम उमर 41 साल, साकिन बहादुरपुरा, मोहम्मद अब्दुल वहीद उमर तकरीबन 42 साल, साकिन बंडलागुड़ा के तौर पर की गई है और उनके कब्ज़े से सोने का हार और 2 गोल्ड चांदी की चूड़ियाँ, 1 गोल्ड चांदी की उंगली की अंगूठी और 2 सेल फोन्स, कुल सोने के जेवरात 13.43 ग्राम और चांदी के कुल जेवरात 37.64 ग्राम बरामद कर लिए। फूड सेफ्टी और दीगर महकमों के जरिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स टीमों ने इन हॉस्टलों की जांच पड़ताल की जो जीएचएमसी हदूद में क़वाइद पर अमल नहीं कर रहे। अमीरपेट, अशोक नगर, दिलसुख नगर वगैरह इलाक़ों में कई हॉस्टलों का मुआयना किया। इस मौके पर काम करने वाली ख़वातीन, मर्दों और तालिबात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से निजी हॉस्टल ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए हॉस्टल चला रहे, जैसे कि फूड सेफ्टी, शहरी मनसूबाबंदी, सफाई सुथराई और राग से बचाव वगैरह। हॉस्टल इंतज़ामिया ने तलबा की बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया है, जैसे सेलार्स और पार्किंग एरिया को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना, क़वाइद व ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े होर्डिंग्स आवेज़ा करना, गैर सेहतमंद तरीक़े से तैयार करदा नाक़िस खुराक की फ़राहमी, छोटे कमरों में रिहाइश और नाकाफ़ी बैतुल-ख़ला की फ़राहमी। इसके अलावा ये सड़कों पर कचरा फेंकने जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। स्टेट फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल नागी रेड्डी ने कहा है कि आग के हादसात को रोकने के लिए तमाम महकमों को तालमेल से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि जीएचएमसी हेडक्वार्टर के पवर हॉल में आतिशज़दगी के हादसात को रोकने के लिए पेश की एहतियाती तदाबीर के बारे में मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी जाए। जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने इस मीटिंग में ज़िले कलेक्टर अनुदीप दुरिशेट्टी, बिजली टाउन प्लानिंग, हाइड्रा और फायर सेफ्टी के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर नागी रेड्डी ने शहर की कदीम इमारतों में आतिशज़दगी के हादसात को रोकने के लिए महकमे की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए कहा और इसके बारे में वजाहत तलब की। Revenue staff and the fire department help everybody involved, and like a mock exercise will be done, sir. Right? It regularly be done. It will be part of this one, and it should be done from the schools also. We should not so that from right from childhood they know that these are mock drill. We should do that one. So what, as you are explaining certain things that is heavy to you only about the incident happened, that clearly shows lack of negligence, and they would have acted with use common sense. They all would have saved themselves. But because they didn't know about it, sir, and our team is also note down, sir, we'll collect in a proper way and like go in an integrated approach, comprehensive approach. Yes, sir, that is from my side, sir. A small submission, sir. It is observed from that explanation of that plan. ठाकुरगंज के बेटे आदित्य झा ने यूपीएससी में 58वां रैंक हासिल करके किशनगंज का नाम रोशन किया है। कौशल किशोर यादव ने यूपीएससी इम्तिहान में 58वां रैंक हासिल करने वाले ठाकुरगंज ब्लॉक के बेटे आदित्य झा का उनकी रिहाइशगाह पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आदित्य झा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में 58वां रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे जिले और बिहार का नाम रोशन किया। ठाकुरगंज बीजेपी के तर्जुमान कौशल किशोर यादव ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। कौशल किशोर यादव अपने काफिले के साथ आदित्य की निजी रिहाइशगाह पर पहुंचे और फूलों के हार पहनाकर उनका पुरतपा खैर मकदम किया और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। आदिलाबाद में इन दिनों स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबारी एतबार से मसाइल का सामना, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया ने ट्रैफिक मसाइल की वजह से आदिलाबाद टाउन में फुटपाथ पर बरसों से कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बर्खास्त करते हुए गणेश थिएटर के खाली अराजी पर मुंतकिल किया है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स ने साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पति मुज्जू और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर नसीर अहमद, सीनियर मजलिस कायद सैयद इनायत चिश्ती की क़ियादत में ज़िले कलेक्टर से मुलाकात की और साबिक़ा मुकाम पर कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। ताहम ज़िले कलेक्टर ने फ़िलहाल गणेश थिएटर की अराजी पर ही कारोबार जारी रखने की हिदायत दी। नहीं होता बोली भी नहीं होता बोली नहीं हो रही साहब, खाली सामने सामने व्यापार हो। भैया हम बात कर रहे हैं, दूसरा कोई बात मत
सबका किराए के लिए सर मैं किराए पे से रुपए मैडम से बात हुई तो मैडम क्या बोले, मैं तो परमिशन नहीं निकालने का। मैडम मैंने कब बोला कि मैडम ने परमिशन दिया? मैंने बोला मैडम में आप नॉलेज मिनट्स में आप भिजाते और मैडम बोला था इंटीग्रेटेड मार्केट करके रिजोल्यूशन पास करो, मैंने वो पास किया था। नहीं मैडम ने ये तो थोड़ी आप माफी चाहता हूँ इंस्ट्रक्शन साहब दिया है आपसे, कि आप क्या बोले तो मैडम को हम लोग नॉलेज में रखना। नॉलेज में रखे, मिनट्स भेजते, उसके बाद फिर मैडम जो फैसला करेंगे हम वो करने के लिए हमारे सजेशन भिजा के सजेशन आपने बोला ना हमारा कि सजेशन वो आपने उस दिन भी मंडे में आके क्या बोला कि ये चीज अब बोली, हमारे आपने बोला रेंटल तो कहीं भी आगे पॉसिबल नहीं होता। बताया हमको। दूसरी आपने उस दिन बोला कि साहब कम से कम ये तो लिख दीजिए कि अगर इनको हटाने के कभी कोई हटाएंगे तो इनको कोई दूसरा प्लेस दिया जाएगा, वो भी बात रिजोल्यूशन में डाल दिया। यही तो आपने उस दिन रही साहब, ये तो आप सारी बताइए। फिर भी टेम्पोररी डाल के भेजेगा। टेम्पररी बोलने के बावजूद भी वो वर्ड तो आगे। रुकन असम्बली हल्के खानापुर वेडम्मा बोजू पटेल ने कहा है कि टीबी से पाक मुआशरे की तामीर के लिए सबका ताउन ज़रूरी है और हर किसी को टीबी की रोकथाम के लिए और इस बीमारी से मुतासर अफराद को इस बीमारी से बचाने के लिए मुनासिब एहतियात करनी चाहिए। रुकन असम्बली हल्के खानापुर वेडम्मा बोजू पटेल ने इटनूर मंडल मुस्तकिल में MLA कैंप ऑफिस में मेडिकल डिपार्टमेंट अमले के हमरा टीबी मुक्त भारत से मुतालिक वॉल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि टीबी एक बीमारी है और इस बीमारी से तभी बचा जा सकता है जब हर कोई एहतियात करे। हर एक को इस बीमारी की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमतें मुतासरा अफराद को मुफ्त ज़रूरी अशिया के साथ साथ 1000 रुपये फराहम करती है। उन्होंने बताया कि कबायलियों को सफरी अखराजात के लिए ख़ास तौर पर 750 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोलर ऑफिसर डॉक्टर सुमलता, डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर जादव सुदर्शन के अलावा दीगर मौजूद थे। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए BRS MLC कलवा कुंटला कविता से चंद सवालात किए हैं और कहा है कि BRS MLC कलवा कुंटला कविता इन सवालों के जवाब दें। उन्होंने कहा है कि कविता आपका ख़त किसने लीक किया? अगर KCR खुदा है तो शैतान कौन है? KCR के आगे कौन कौन है? BRS में आपके ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा? उन्होंने कहा है कि आपको अपने वालिद से बात किए बगैर ख़त क्यों लिखना पड़ा? क्या आपके पास फार्म हाउस में दाखिला नहीं और आपको कौन रोक रहा? क्या KCR से लेटर लीक होने की वजाहत तलब की जाएगी? उन्होंने कहा है कि आप अपनी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के बारे में बात क्यों नहीं कर रही? उन्होंने सवाल किया कि अगर ये सब हो रहा है तो आपका ख़ानदान आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? BRS लीडर आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? आपके अपने अखबार नमस्ते तेलंगाना में किसने लिखा कि आपका ख़त जाली था? देखिए उनका इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఈ 11 ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వండి. ఒకటి, కవిత గారు మీ లేఖను లీక్ చేసింది ఎవరు? 2, KCR దేవుడైతే దయ్యం ఎవరు? 3, KCR పక్కన కోవట్లు ఎవరు? 4, BRS లో మీపై కుట్ర చేస్తున్నది ఎవరు? 5వది, సొంత తండ్రిని కలిసి మాట్లాడకుండా లేఖ ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది? 6, మీకు ఫామ్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ లేదా? ఎవరు మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటున్నారు? 7, లేఖ లీక్ కావడం పైన వివరణ ఇవ్వాలని కేసీఆర్ ని అడుగుతారా? 8, మీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? 9, ఇంత జరుగుతుంటే మీ కుటుంబం ఎందుకు మీకు అండగా నిలబడడం లేదు? 10, ఎయిర్పోర్ట్ లో మీకు స్వాగతం పలకడానికి BRS నేతలు ఎందుకు రాలేదు? 11, మీరు రాసిన లేఖ నకిలీదని నమస్తే తెలంగాణలో పేపర్లో రాయించింది ఎవరు? ఈ ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. महकमे सनत हुकूमत तेलंगाना ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से हुकूमत हिंद के वजारत की MSME कारकर्दगी स्कीम को बढ़ाने और तेज़ करने वाले प्लास्टिक और पॉलीमर सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के अखला को जांचने के लिए
बेंच मार्किंग स्टडीज़ पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इस तकरीब का मकसद प्लास्टिक और पॉलीमर शोबों में टेक्नोलॉजी को अपनाने की मौजूदा हालत का जायज़ा लेना और तेलंगाना में MSMEs की मसाबकत, इख्तरा और पायदार तरक्की को बढ़ाने के लिए मदाखलत के लिए कुलीदी शोबों की निशानदही करना था। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर के अचलकरंजी में श्री आर्या चाणक्य अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला फडणवीस ने इज्तिमा से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, श्री आर्या चाणक्य अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का पिछले साल और इस साल का खालिस NPA सिफर है। तंजीम का खालिस मुनाफा पिछले साल 3 करोड़ और इस साल 2 करोड़ 90 लाख है। गुज़िश्ता साल तंजीम के ज़ख़ायर 186 करोड़ तक बढ़ गए और इस साल तंजीम की सरमायाकारी में भी 222 करोड़ का नुमाया इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी हफ्ते को दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तेलंगाना में 2047 तक हासिल किए जाने वाले अहदाफ, अच्छी हुक्मरानी की पॉलिसियों और जामिद तरक्की के लिए मरकज़ की तरफ से फराहम की जाने वाली हिमायत पर ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश किए। रियासत जामे तौर पर वजाहत करेगी कि वो तेलंगाना राइजिंग के विजन के साथ किस तरह आगे बढ़ रही, जिसका मकसद रियासत की तरक्की के लिए सरमायाकारी को राग़िब करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देना है और $1 ट्रिलियन की मईशत को हासिल करने के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के इजलास में विकासित राज्य बराए विकासित भारत 2047 के एजेंडे के साथ तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की नकाब कुशाई की। 2018 के बाद ये पहला मौका जब तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला नीति आयोग के इजलास में शिरकत किए हैं। वो तेलंगाना को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की वजाहत कर रहे हैं, ख़ासतौर पर IT, फार्मा और अर्बनाइजेशन। हम कदम ट्रस्ट ने समाजी बुराइयों और सिविल सोसाइटी का किरदार के मौजू पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। बडगाम में हम कदम ट्रस्ट ने अपना घर बेरवा में एक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें समाजी बुराइयों की बढ़ती हुई लानत से निमटने और उनसे निमटने में सिविल सोसाइटी के अहम किरदार को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस तकरीब ने मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और दानिश्वर रहनुमाओं, कारकुनों और मुकामी कम्युनिटी के अरकान को इकट्ठा किया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी SHO बेरवा एजाज अहमद थे। दीगर मौज़िज़ में मेहमानों में कश्मीर कंसर्न के चेयरमैन BDO रत हसन, डॉक्टर तौसीफ़ भट्ट, मुमता समाजी कारकुन एजाज कसानी और जावेद अहमद बेग, कश्मीर वादी जम्मू कश्मीर इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के सिफारती LG मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद थे। तक़रीब का बाकायदा आगाज़ करते हुए तमाम मेहमानों और शिरका का पुरतपाक इस्तक़बाल फिरदौस नबी ने किया। आज यहाँ कश्मीर वेलफेयर सेंटर एक NGO बीरवा में एक्टिव है, जिसके चलते अपना घर एक ऑर्फनेज इसी NGO में चलता है। यहाँ पे हम कदम ट्रस्ट ने आज एक अच्छा सोशल प्रोग्राम इनिशिएट किया था। उन्वान था सोशल इविल्स एंड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। बेहद अच्छा प्रोग्राम था। इलाके के सारे इज़्ज़त मोहतरम शख्सियतों के साथ साथ बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, एकेडमिशियंस, मीडिया फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त, जैसे मेरे साथ फैज़ान इलाही। अपने घर से शुरू करना है और हमने हर जगह इस चीज़ को जो है फैलाना है और जो भी समाजी बिदात हैं उनको दूर करना है। और इसके अलावा जो ये कि हमारा रोल क्या रहेगा एज सिविल सोसाइटी, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारी समाजी कारकुनान है, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारा हमने बात करने की जरूरत है। बात करने से बात बनती है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं करेंगे, कई सारी चीजें हैं जिस पे अवेयरनेस करने की जरूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स को मुनक्कद करने की जरूरत है जहां से हम अपने लोगों को मैसेज दे सके, कि हर एक को समझा सके, क्योंकि हमने सीखना है। जब से ये हमारे इस्लाम में है कि जब से हमारी जो शुरुआत होती है, हमारा जन्म होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुबह सवेरे हकीम पेट, सालार ब्रिज, टोली चौकी, मोहम्मद लाइन्स, शाह हातिम झील के बैक साइड, कटोरा हाउस, मोती दरवाज़ा, गुलकुंडा और कारवान हल्का
के आसपास के इलाके में सफाई का मुआयना किया गया। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के साथ मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और जिज़्ज़मा सिद्दीकी और अमीरुद्दीन, JHMC के एडिशनल कमिश्नर ऑफ सैनिटेशन राघव प्रसाद और उनकी टीम के साथ मुकम्मल सफाई मुहिम में शामिल हुए। टीम ने तमाम बड़े कचरा उठाने और वाले पॉइंट्स का मुआयना किया और मुसलसल बारिश की वजह से फौरी तौर पर ब्लीचिंग और सैनिटाइजेशन की हिदायत दी। इलाके में सेहत को लाहक खतरात से बचने के लिए शनाख्त शुदा हॉटस्पॉट से मलबे और कचरे को साफ करने पर खुसूसी जोर दिया। कारवान में मुख्तलिफ इलाक़ात के अंदर JHMC के एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन के साथ में और साथ ही साथ राम की कंपनी जो गार्बेज लिफ्ट करती है उनके तमाम अहदेदार और सोमा एजेंसी जो डिब्रीज लिफ्ट करती है उनके तमाम अहदेदार, उनके MD वगैरह के साथ में और साथ ही साथ हमारे हल्के कारवान के तमाम कारपोरेटर्स के साथ में, सदर मुतमदीन के साथ में आज सुबह में 7 बजे से 10 बजे तक अभी दौरा चालू किया गया, जहाँ पर भी ये ख़ास तौर से आने वाले ईद को मद्देनजर रखते हुए और कई दिनों से गार्बेज और डिब्रीज न होने की शिकायतों पर आज हकीम पेट हो या मोहम्मदी लेन हो या अकबरपुरा मेहतर बस्ती, शातम तालाब के आसपास के इलाके जात, विरासत नगर, बालडी नगर, जमाली दरादा, पुलिस कॉर्डोर, रिसाला बाजार और जिनसी बाजार और मोती दरादा, सादत नगर, अफ्तर खान कॉलोनी, कंपनी बाग, बगदाद कॉलोनी, पेंशनपुरा, इन तमाम इलाके का दौरा किया गया और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जहाँ पर भी गार्बेज डिब्रीज वगैरह जो भी मट्टी पड़ी है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर क्लियर किया जाएगा। उसी तरीके से आने वाले ईद बकरीद के लिए स्पेशली 7 दिन के लिए 15 टिप्पर और 20 गाड़ियों के JCPO के लिए बात किया गया, लेटर दिया गया था और सेक्शन हो चुका। इंशाल्लाह उसका भी इससे 1 दिन पहले से काम चालू होगा। और साथ ही साथ पिछले कई सालों से सैनिटेशन के लेबर जो JHMC के डिपार्टमेंट के परमिट लेबर थे, कई रिटायर्ड हो गए और कई सैनिटेशन यूनिट्स थे, प्राइवेट यूनिट थे, जिसके अंदर उन लोग के भी देहांत हो गए, डेथ हो गए। उनके लिए भी आज इससे पहले नुमाइंदगी की गई थी कमिश्नर साहब से। अभी एडिशनल कमिश्नर साहब ने बताया कि कमिश्नर साहब ने 60 लेबर को मंजूर किया, सैंक्शन किया। इंशाल्लाह वो लेबर भी 1 हफ्ते के अंदर आएंगे और अपने अपने इलाके के अंदर सैनिटेशन का काम करेंगे। इस दौरे के अंदर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दौरे के अंदर एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन, राम की कंपनी के अहदेदार, सोमा एजेंसी के अहदेदार, हमारे कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, जनाब जिज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, जनाब अमीर साहब, जनाब हारून फरहान साहब, सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर दौरे में शामिल थे। शुक्रिया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि इससे पहले कि KTR कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलें, कविता ने खुद उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलात के बारे में बात की और कहा कि KCR एक देवता हैं और उनके इर्द गिर्द शैतान जमा हो गए हैं। KTR को जवाब देना चाहिए कि वो भूत और शैतान कौन है। उन्होंने कहा कि कहा जाना चाहिए कि कविता की मीडिया कवरेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस लीक हो गई थी, इसलिए शायद कविता जाकर KTR के सामने दोबारा पेश हो जाएं। हम बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी पर तनक़ीद करने से पहले आपकी पार्टी में आपके ख़ानदानी रुकन ने कहा कि KCR भगवान हैं और उनके आगे आसिफ हैं, और ख़ुद कविता ने कहा है कि उनके सबूत के तौर पर ख़त लीक किया गया। अगर आप इसका जवाब देते हैं और कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हैं तो हम अपने लीडर के बारे में बाद में जवाब देंगे। చెప్పడం జరిగింది అఫీషియల్గా, నాట్ ఓన్లీ లెటర్ లీకేజ్, స్వయంగా కవిత గారే KCR గారు దేవుడు, పక్కన కొన్ని దయ్యాలు ఆ దయ్యాల గురించి ఎవరో వాళ్ళు జవాబు కవిత గారి యొక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఫీల్ అయ్యి ఏదో ఒకటి గట్టిగా అంటే కవిత గారికి పోయి మళ్ళీ KTR గారికి ముందు వస్తారని ఆలోచనతో చెప్పినా తెలియదు. బేస్లెస్ ఆరోపణల మీద రియాక్ట్ అయ్యే అవసరం లేదు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఫస్ట్
కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించే కంటే ముందు మీ పార్టీలో మీ కుటుంబ సభ్యురాలు కేసీఆర్ గారు దేవుడు పక్కన కొంతమంది దయాలు ఉన్నారు, నా లేఖ లీక్ కావడం అంటేనే దానికి నిదర్శనం అని చెప్పిన దానికి జవాబు చెప్పి దాని తదుపరి కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రశ్నిస్తే మేము మా నాయకత్వం తప్పకుండా జవాబు చెప్తామని మనకి कविता के खत से पता चलता है कि बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में क्या लूटमार की है। इन बातों का इजहार एमएलसी डॉक्टर बालमूरु वेंकट ने किया। पार्टी की एमएलसी कविता ने 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद बीआरएस के गुनाहों को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि कलवा-कुंटला ख़ानदान की पंचायत लूटी हुई रकम बांटने के बारे में है। 10 सालों से कलवा-कुंटला ख़ानदान रियासत की दौलत और लोगों की मुश्किलात को लूट रहा, और वो भूत कौन है जिन्हें केसीआर देख रहे। कविता को तेलंगाना के लोगों को बताना चाहिए। कविता ने एतराफ़ किया है कि बीआरएस में अब भी शैतान और आसिफ मौजूद हैं। रियासत कर्ज़ों में डूबी हुई थी, लेकिन कलवा-कुंटला ख़ानदान एक सुनहरी ख़ानदान बन गया। మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మా ప్రభుత్వం కానీ మేము పదే పదే ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. గత 10 ఏళ్లుగా తెలంగాణ ప్రజల రక్తాన్ని ఒక దయ్యాల లెక్క పీల్చి 1,00,000 కోట్లు దోచుకున్న బంగారు కుటుంబం ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబం అని చెప్పినాము. ఇది కల్వకుంట్ల కుటుంబం కాదు, కల్లాల కుటుంబం అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. నిన్న కవిత గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ ప్రజలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. శాసన మండలి సభ్యునిగా కవిత గారిని దీనిపైన స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా. మీకు ప్రేమలు ఉన్నాయా, ద్వేషాలు ఉన్నాయా, మీ అన్న చెల్లెల మధ్యలో ఏ పంచాయతీలు ఉన్నాయో మాకు సంబంధం లేదు. కానీ 1,00,000 కోట్లు దోచుకొని ఆ పంపకాల్లో వచ్చిన పంచాయతీ కాబట్టి మేము పదే పదే వీళ్ళు దయ్యాలు లెక్క గత 10 ఏళ్ల మీ పరిపాలనలో ప్రజల రక్తాన్ని పీల్చుకొని తిన్నారని చెప్పి మేము కూడా చెప్పినాము. ఆ చెప్పిన మాటల్ని మీరు కూడా స్వయంగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్న ఒక కుటుంబ సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గారు అంగీకరించారు. మరి అంగీకరించినప్పుడు ఆ దయ్యాలు, ఆ రాబందులు, ఆ రాక్షసుల పేర్లు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకి స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి కవిత గారిని కోరుతున్నా. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग SBTET ने 24 मई को तेलंगाना पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS पॉलिसेट 2025 के नताइज को बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया। इम्तिहान में शरीक उम्मीदवार अब सरकारी वेबसाइट poliset.sbtet.telangana के जरिए अपने रैंक कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। TS पॉलिसेट तेलंगाना के मुख्तलिफ पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है, जो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में तकनीकी तालीम पेश करता है। अब सरकारी वेबसाइट poliset.sbtet.telangana.government.in पर दस्तियाब नताइज के साथ तलबा अपने स्कोर चेक कर सकते हैं और अपने हॉल टिकट नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपने रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।